नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर आजमगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश सरोज ने वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा गिनाते हुए बताया कि इससे हमारा देश विकसित होगा, हमारे देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वहीं उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इसकी कड़ी निंदा की तथा सरकार से आग्रह किया कि आतंकवादियों की इस हरकत को देखते हुए उनके साथ ऐसी कार्रवाई की जाए कि दोबारा कोई आतंकी ऐसा कृत्य करने की हिम्मत न जुटा पाए। भारतीय जनता पार्टी के आजमगढ़ के वरिष्ठ नेता हमारे समक्ष मौजूद है। सर, ये बताइए, अभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के चर्चा हो रही है, इसके विषय में बताया जाए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन हमारा जो है एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत पहले ये होता रहा है। हमारे 52 में हुआ, 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में। हमारे देश में 4 चुनाव हुए हैं वन नेशन वन इलेक्शन का। 4 चुनाव हो चुके हुए थे पहले। 67 के बाद कुछ सरकारों को बर्खास्त कर दिया, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, वो धीरे धीरे करके चुनाव इतर हो गया वो। लेकिन ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए हैं एजेंडा, जो अभी पाइपलाइन में है, ये उनका एक उद्देश्य है। जो मोदी जी ने हमारा अपना एक लक्ष्य घोषित किया होगा 2047 विकसित भारत के लिए वन नेशन वन इलेक्शन आपकी इसमें एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। जिस दिन हमारा देश विकसित बन जाएगा, उस दिन लोग कहते हैं कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन से जनता को क्या फायदा है। जनता को इससे डायरेक्ट फायदा है। मैं बताता हूँ, इससे जनता को जिस दिन हमारा देश विकसित हो जाएगा, पहली बात तो वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ वन नेशन वन डेवलपमेंट होगा। जब भारत विकसित बनेगा, विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होगा, तो वन नेशन वन डेवलपमेंट मतलब एक देश के लिए एक ही विकास की नीतियां बनेंगी और वो 5 साल तक चलेगी वो, और सारे राज्य उसको क्रियान्वित करेंगे। तो उसमें कोई 5 साल तक कोई बाधा नहीं आएगी। और जब ऐसी नीतियां बना के लगातार सरकार चलेगी 2047 तक, तो भारत हमारा विकसित देशों की श्रेणी में जाके खड़ा होगा। अगर विकसित देश की श्रेणी में जिस दिन खड़ा होगा, तो आप मान लीजिए कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, 4 ऐसे मुद्दे होते हैं जो जमीनी स्तर से समाज के पिछले पायदान पे लोग खड़े हुए हैं, उनको इसका डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलने वाला है। अगर विकसित देश बन गया तो लोगों के लिविंग स्टेटस में, आपको पता है कि जो भी विकसित देश है उनके लिविंग स्टेटस में, जीवन स्तर में बहुत अंतर है। जो विकासशील देश हैं और जो विकसित देश हैं, जमीन आसमान का अंतर है। आपको कमाई के रूप में देख ले, आपको रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। रोजगार गारंटी योजना वैसे भी चला रहे हैं, रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। दवाई के रूप में आपको विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। आज की स्थिति में आप देखिए, लालगंज में लोगों को अगर सांप काट लेता तो कोई जौनपुर जाता, कोई बनारस जाता, वो भी कई लोगों को काल कवलित हो जाते हैं। तो उनको विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। दवाई के बाद अब कमाई, दवाई, सिंचाई के क्षेत्र में आप देखें, विश्व के जो विकसित देश हैं वहाँ किसानों की ऐसी स्थिति सरकार पैदा करके देती है कि उनको विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलती है। मशीनीकरण कर दिया गया है एक तरह से उनका। तो बहुत सारा प्रोडक्शन कम जमीन पे भी कम लागत में अधिक उत्पादन लोग लेते हैं मशीनीकरण के। ये एक वैज्ञानिक थ्योरी टेलर की थी, एक कम लागत में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। तो वो उस समय कम लागत में लोग अधिक उत्पादन लेंगे। जब अधिक उत्पादन होता है, उनकी कमाई भी बढ़ेगी। उसी तरह से आप आ जाए इसमें पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में, जिस दिन आपका देश विकसित हो गया, विश्व स्तरीय आपको शिक्षाएं मिलेंगी। आज की डेट में भारत से ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों से लोग अमेरिका पढ़ने जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विकसित देशों में जो अपने विकसित देशों की श्रेणी में खड़े लोग हैं, वहां पे जाके पढ़ाई करते हैं। वहां से शिक्षा लेने के बाद वापस लोग अपने देश में आके रोजगार ढूंढते हैं। तो ये स्थितियां निश्चित रूप से बदल जाएंगी। जिस दिन ये स्थितियां बदलेंगी, उस दिन ना आपको 80 करोड़ लोगों को भोजन देने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को शौचालय बना के देने की जरूरत पड़ेगी, ना प्रधानमंत्री आवास योजना की जरूरत पड़ेगी। सब लोग सक्षम हो जाएंगे, उनके जीवन स्तर में पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन हो चुका होगा। वो सारी चीजें करने के लिए खुद लोग सक्षम हो जाएंगे। अभी पहलगाम में जो है आतंकी घटना हुई है, उसको लेकर के पहलगाम में जो भी अभी आतंकी घटनाएं हुई हैं, ये देखिए एक तरह से कहा जाए कि मानवता के ऊपर आक्रमण हुआ है। इस तरह की घटनाएं कभी भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं होनी चाहिए। अगर जो कोई ऐसी घटनाएं करता है तो उसको ऐसी सजा दी जानी चाहिए, ताकि आगे अगर करना हो तो उसको 100,000 बारी ऐसे सोचे कि ऐसी घटनाएं कभी मैं करूं या ना करूं। ये कहें तो आप एक तरह से दुर्दांत घटना है। ये जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। मुस्लिम कम्युनिटी को जो है बदनाम किया जा रहा है, इसमें क्या लगता है आपको? इसमें किसी कम्युनिटी किसी मुस्लिम को बदनाम करने की बात नहीं है। जो लोग आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं वो उस धर्म से आते हैं,
तो एक आक्षेप जनरली एक आक्षेप तो लोगों को लगता ही है। जनरली लोग सोचते हैं कि भाई इस समुदाय से आने वाले हमेशा लोग ऐसे यही लोग क्यों पकड़े जाते हैं। अगर यही लोग लगातार ऐसे पकड़े जाएंगे तो लोगों को एक आरोप लगाने का मौका तो मिलता ही। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबूशाद अहमद की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।